हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है। ठीक है, ये मैंने एक स्केल लिया हुआ है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये वाला इन 0 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से यहाँ तक जो स्केल का हिस्सा है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4 से 5 सेंटीमीटर तक का जो हिस्सा है वो यूँ समझे कि हमने जूम किया हुआ है। ठीक है, और इस स्केल के ज़रिए से हम एक रॉड की मेजरमेंट करते हैं। ये ग्रीन कलर का जो रॉड है इसको कंसीडर करें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रॉड की लेंथ कितनी है तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर तो एक है। अब 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5, 4.4 और 4.5 के दरमियान ये रॉड की लेंथ लाई करता है। ठीक है, अब 4.5 की दरमियानी जो हिस्सा है, 4.5 का दरमियानी जो हिस्सा है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि ये 4.45 सेंटीमीटर से आगे वाले रीजन में इस रॉड की लेंथ लाई करता है। ठीक है, अगर हम इस रॉड की मेजरमेंट लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 4.4 और 5 से आगे तो मैं लिख सकता हूँ 4.6 या 4.47 या 4.48 या 4.49 सेंटीमीटर 7 यूनिट है। आप 7 लिखते हैं तो लिखे, नहीं लिखते तो आप समझते हैं कि यूनिट सेंटीमीटर है। इस रीजन में इस रॉड की जो लेंथ है वो लाई करता है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो हमने स्केल लिया हुआ है इसका जो लीस्ट काउंट ये है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये कहने का कि पॉइंट के बाद ये जो स्केल है ये हमें एक हिस्सा देता है। ठीक है, हम 2 हिस्से नहीं लिख सकते। अगर मैं सबसे छोटा मेजरमेंट कंसीडर करूँ ये वाला इस रॉड का तो वो है 4.46 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इस स्केल को चूज़ करने की वजह से मुझे पॉइंट के बाद एक हिस्सा लाना होगा, तो इस नंबर को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। राउंड ऑफ के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4.6 को मैं ड्रॉप करूँगा, रिटेनिंग डिजिट 4 हैं और 6 5 से बड़ा है तो मैं रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब मैं आगे किसी को अपनी वैल्यू बताऊंगा कि भाई इस रॉड की लेंथ कितनी है तो उसको मैं इस स्केल को चूज़ करने की वजह से 4.46 के बजाय 4.5 सेंटीमीटर बताऊंगा, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है इस स्केल का वो है 0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद एक हिस्सा हमें दे सकता है ये स्केल, तो मैं उसको ये वाला मेजरमेंट बताऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है रॉड की, तो आप कहेंगे नहीं। आपका जवाब ये होगा कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो इस रीजन में लाई करता है 4.6, 4.47, 4.48 और 4.49 वाले रीजन में लाई करते हैं। 4.5 वाले रीजन में तो ये अभी पहुंचा ही नहीं है। यही है अनसर्टिनिटी, इसी को हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। ये जो हमने अपरेटस चूज़ किया हुआ है इसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होने की वजह से हम ये वैल्यू बताएंगे, जो एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगी और हमारी रिपोर्टेड वैल्यू कुछ और होगी। इसी एरर को, इसी अपरेटस की वजह से जो इसमें ये एरर आता है, इसी एरर को अनसर्टिनिटी कहते हैं।
अब आगे इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करते हैं। ये सबसे छोटी वैल्यू ये ले ली, अब सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे और वो है 4.49 सेंटीमीटर। ठीक है, वही बात पॉइंट के बाद अभी हमें एक हिस्सा चाहिए, तो मैं 9 को ड्रॉप करूँगा और 9 5 से बड़ा है, तो इसको अभी ड्रॉप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 4.49 को ड्रॉप करते हुए और राउंडिंग ऑफ नंबर्स के हुसूलों को यूज़ करते हुए, तो ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है, रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड किया जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपने अभी देख लिया कि इस रीजन में अगर रॉड की लेंथ लाई करता है तो उसको अगर 4.49 आता है या 4.46 आता है, उसको हम रिपोर्ट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में हमने दूसरा रॉड लिया हुआ है, ब्लैक कलर का ये वाला रॉड, ठीक है, और इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। आपसे मैं अगर पूछता हूँ इसका लेंथ कितना है, तो आप कहेंगे 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, अब 4.5। अब 4.5 को इसने क्रॉस कर लिया और 4.5 वाले जो रीजन है उससे पीछे पीछे ये लाई करता है। मतलब ये अगर 4.5 है और ये दरमियानी हिस्सा है जो 5 और 6 का दरमियानी हिस्सा है, इस दरमियानी हिस्से से पीछे पीछे की तरफ 4.5 की तरफ हमारी रॉड की जो लेंथ है वो लाई करता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं या मैं आपसे सूटेबल रेंज के बारे में पूछूं कि कौन से रीजन में, कौन से रेंज में ये भी रॉड की मेजरमेंट लाई करता है, तो आप कहेंगे कि 4.1 और 4.5 क्लियर है, और उससे आगे या तो 4.51 हो सकता है या 4.52 हो सकता है या 4.53 हो सकता है या 4.54 हो सकता है, इतना ही हो सकता है। अच्छा, अभी वही स्केल है, रॉड चेंज है और इसी स्केल की लीस्ट काउंट कितने हैं, वो है 0.1 सेंटीमीटर। मसला ये है कि पॉइंट के बाद हमें एक हिस्सा चाहिए, अभी 2 हिस्से नहीं चलेंगे यहाँ पर। क्यों? उसकी वजह ये है, ये जो हमने स्केल यूज़ किया है, इसकी लिमिटेशन की वजह से हम पॉइंट के बाद एक हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इस नंबर को भी अब हम ड्रॉप करेंगे, ये इस एक को, ठीक है। तो ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है, रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 4.5, इसी तरह इसको 4.5, इसी तरह इसको 4.5 और इसी तरह इसको 4.5। सब में अगर आप ड्रॉपिंग डिजिट को देखें वो 5 से कम है। जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हो तो हम रिटेनिंग डिजिट में चेंज नहीं लाते, ठीक है। अब अगर इस केस में मैं किसी को बताऊं कि मेरे पास इस रॉड का लेंथ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो आपसे मैं पूछता हूँ क्या मैंने उसको एक्चुअल वैल्यू बताई रॉड की, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो 4.5 से आगे आगे लाई करता है, उसकी लेंथ जो है वो 4.5 से आगे आगे आनी चाहिए, और हमारे पास वो आता है 4.5। इसी को कहते हैं अनसर्टिनिटी। अब देखें, ये हमारे पास एक रेंज आता है जो कि 4.46 से शुरू होता है, 4.4 पे ख़त्म होता है। ये रेंज है हमारे पास, और इसी रेंज के अंदर हमारे पास इस रॉड की एक्चुअल वैल्यू या इस रॉड की एक्चुअल वैल्यू लाई करती है, और इसी रेंज ऑफ वैल्यू को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब इसकी डिफिनीशन मैंने दूसरी पेज पे लिखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है अनसर्टेनिटी, द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज विद इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट लाइज, दिस रेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, ठीक है। या दूसरी डिफिनीशन, स्केल, जो हमने स्केल लिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अनसर्टिनिटी को डिफाइन करें तो अनसर्टिनिटी क्या होगी, तो वो डिफिनीशन ये है, द एरर इन अ मेजरमेंट दैट अकर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ apparatus
या तो लिमिटेशन ऑफ अपरेटस की वजह से जो एरर आता है उसको हम अनसर्टिनिटी कहते हैं, या हमारे पास नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटर देखें, या इस वजह से हमारे पास एरर आ सकता है कि उसका कोई वजह ही मालूम ना हो। ठीक है, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटर की वजह से हमारे पास मेजरमेंट में एरर आता है, और इसी एरर को हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर का थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसको 2-3 बार देख लें, आपकी डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट हम करते हैं, तो हम उसमें अपनी रिपोर्टेड वैल्यू कैसे बताएं, कैसे किसी को बताएं कि हमने इतनी मेजरमेंट की है और इस चीज़ की लेंथ इतनी आई है। तो देखें, आप सबसे पहले अपना बेस्ट एस्टिमेट लिखेंगे। देखें, मेजरमेंट आप कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट आप ऐसे लिखेंगे, आप अपना बेस्ट एस्टिमेट लिखेंगे, यानी कि जितना आप बेहतरीन करके उसको मेजर कर सकते हैं आप वो लिखेंगे, बेस्ट एस्टिमेट लिखेंगे। और प्लस माइनस में जिस स्केल से आप मेजर करते हैं उस स्केल की लीस्ट काउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, लीस्ट काउंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस रॉड की लेंथ मैंने बेस्ट एस्टिमेट लगाकर मैंने इसका लेंथ कितना ले लिया जी, मैंने इसका लेंथ ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना बेस्ट एस्टिमेट मैंने ये लगा दिया। अब इसके साथ प्लस माइनस में मैं इस अपरेटस की, ये जो स्केल मैंने लिया हुआ है, इस अपरेटस की मैं लीस्ट काउंट लिखूंगा, और लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है कि अपने जो आपने मेजर की है वैल्यू उसके साथ 0.1 को प्लस करो तो क्या आता है, उसके साथ 0.1 को प्लस किया तो आता है 4.6। ठीक है, और इससे माइनस किया तो क्या आता है, उससे माइनस किया 4.5 से माइनस किया 0.1, तो आंसर आता है 4.4 आंसर आता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक रेंज बन गया। ठीक है, कौन सा रेंज, जो 4.4 से शुरू होता है और 4.6 पे ख़त्म होता है, ये हमारे पास एक रेंज आ गया। अब इस रेंज के अंदर ही हमारी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू लाई करती है। इस रेंज ऑफ वैल्यूज़ को हम अनसर्टिनिटी कहते हैं। मैक्सिमम हम इतनी गलती कर सकते हैं, या तो अगर इस रॉड की लेंथ को हम नापें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नाप सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाप सकते हैं 4.6 सेंटीमीटर, और कम अज़ कम कितना नाप सकते हैं, कम अज़ कम इतना नाप सकते हैं। ये हमें एक रेंज मिल गया। अब इस रेंज के अंदर ही हमारी ट्रू वैल्यू लाई करती है, वो तो या 4.46 भी हो सकती है, 4.47 भी हो सकती है, 4.48 भी, और 4.49 भी। और अगर हम एक्सीड करते हैं अपनी मेजरमेंट अपनी एक्चुअल वैल्यू से, तो वो आ सकती है 4.51, 4.52, 4.53 और 4.54, इतनी आ सकती हैं। ये हमारे पास एक रेंज आता है, इस रेंज के अंदर ही एक्चुअल वैल्यू लाई करती हैं, और इसी रेंज को हम अनसर्टिनिटी कहते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंडिंग में आपका हेल्प करेगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस डिफिनीशन को एक मरतबा फिर देखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।